अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपके खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर के मशहूर और एशिया के सबसे बड़े बाग गुल लाला को आज अवाम के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इफ्तिताह करते हुए बाग को अवाम के लिए खोल दिया। इस दौरान वज़ीर आला के हमरा काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार, उनके मशीर नासिर असलम वानी, अरकान असम्बली तनवीर सादिक, एहसान परदेसी, मुश्ताक अहमद गुरू और उनके हमरा दीगर अफसरान भी थे। इस बरस एशिया के सबसे बड़े बाग में करीब 15 लाख फूल खिलेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने कहा कि उम्मीद है कि इस बाग के खुलने से वादी में सयाहों की आमद में इजाफा होगा। वहीं मुकामी लोगों के साथ साथ दीगर रियासतों से पहुँचे सयाहों ने भी टुलिप गार्डन का रुख करते हुए वहाँ इन खिले फूलों का लुत्फ़ उठाया। और शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा टूरिज्म सीज़न या टूरिस्ट सीज़न जो हमारा है इसी तरह ब्लूम हो जाए पूरे साल में और अच्छा रहे। हम उम्मीद इसी के साथ रखते हैं, उम्मीद यही रखते हैं हम लोग। बेसिकली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे, जिस तरह बाहर सड़कों पे मेरे ख्याल से मेन रोड जो बुलवार्ड का रोड है वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों को भी अलाउ नहीं किया जाता। और जिस तरह से टूरिस्ट आए हैं हज़ारों की तादाद में आ जाए हैं, हालांकि आज पहला दिन था और 2 बजे ऑनरेबल CM ने इनॉग्रेट करना था, उसके बावजूद भी लोग सुबह से कतारों में खड़े हैं, बहुत भीड़ में हैं और बच्चे महिलाएँ हैं, सब लोग आए हैं इस विश्वास के साथ कि यहाँ कुछ अच्छा ही हुआ होगा इंशाल्लाह। हमने अच्छा काम किया और वो इसका लुत्फ़ उठाएंगे। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, इतना सुंदर मुझे वाओ। इससे पहले ऐसा गार्डन आपने कभी देखा है? नहीं, ये पहली बार। क्या कहना चाहेंगे टुलिप गार्डन के बारे में? बहुत सुंदर, हम लोग 6 दिन से तो कहाँ आपने घूमा अभी तक? सोनमार्ग, गुलमार्ग, डल लेक, कश्मीर बहुत सुंदर जगह है। वो लोग को तो बहुत सुंदर। कश्मीर आई हूँ 21 को और 22 को सोनमार्ग गए, फिर गुलमार्ग गए। मेरी छोटी एक बच्ची है, वो बीमार हो गए थे बहुत। गुलमार्ग में हॉस्पिटल में एकदम हॉस्पिटल लेके क्विक रिएक्शन हुआ, फिर कल भी मतलब और बीमार हो गए, फिर प्राइवेट में दिखाए। डॉक्टर सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ का जो कश्मीरी जो लोग हैं, जो मतलब सिस्टर है, बहुत अच्छे लगे। गार्डन आपने आज विजिट किया है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोगों के बात से, वो देखने से मतलब आँख में मतलब बहुत सुंदर है। श्रीनगर शहर जो है पहले से बहुत बढ़िया है, सुरक्षा अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोगों का स्वभाव अच्छा है, लोग कोऑपरेट करते हैं। गाड़ी के सफ़र करते टाइम पर जो पुलिस रहती है वो भी प्रवासी को मदद करती है। बहुत कुछ अच्छा है। मोदी जी के राज में और इसका भारत का प्रोग्रेस हो जाए, यही हमारी शुभेच्छा है। टुलिप गार्डन बहुत बढ़िया है, ऐसा कहीं इंडिया में दूसरा गार्डन नहीं है। देखिए टुलिप गार्डन जो है आज पब्लिक के लिए ओपन किया गया है ऑन 26 मार्च। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रश है, बहुत जो लोकल एज वेल एज जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं उनका। वी हैव रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। 4.5 लाख की तादाद लास्ट ईयर थी, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए एवरी ईयर जो टुलिप गार्डन का एक हिस्ट्री बनी है, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग, इसका हर साल रहता है। तो दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग सबस्टेंशियल इंक्रीज इन टूरिस्ट फुटफॉल। जैसे 4.65 लाख पिछली बार रहा था, तो इस बार वी आर होपफुल एक सबस्टेंशियल इंक्रीज हो विजिटर फुटफॉल में। कितने दिन तक ओपन रहेगा? देखिए टुलिप जो है ये लास्ट रहता है ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज जैसे पिछली बार रहा था। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उतना ही दिन इस बार भी, अगर मौसम साजगार रहा। देखिए टुलिप गार्डन। पुलिस ने आज श्रीनगर और सोपोर में मुतअद्दिद मकामात पर सरकर्दा इलाहादी के पसंद लीडरान के घरों पर छापेमार कार्रवाइयाँ अंजाम दी, जिनमें ज़्यादातर इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में मुक़य्यद हैं। इतलात के मुताबिक कि तलाशियाँ गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की जारी तहकीकात के हिस्से के तौर पर की गई। यह मुकदमात जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी समेत दीगर कालादम तंजीमों से मुतल्लिक़ हैं। ये तलाशियाँ उन तंजीमों के मुश्तबा अरकान और गैर कानूनी सरगर्मियों में उनके मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के सिलसिले में अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक मुनासिब कानूनी कार्रवाई के तहत छापे मारे गए, जिनमें राजबाग, हब्बा कदल, बटमालू, खानियार, लाल बाज़ार और छानपोरा में मुमताज़ इलाहादी के पसंद लीडरान की रिहाइश गाहें शामिल हैं।
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की हिरासती पेरोल मंजूर करते हुए उन्हें लोकसभा के चौथे इजलास के दूसरे हिस्से में शिरकत करने की इजाज़त दी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान आला इनामुन नबी ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने MP इंजीनियर रशीद को 26 मार्च से 4 अप्रैल तक पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की इजाज़त दी है। बताते चलें कि इंजीनियर रशीद मिलिटेंसी की माली मुआवनत के मामले में पिछले कई बरसों से तिहाड़ जेल में कैद हैं। उधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज 5 सरकारी मुलाजमीन को मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में नौकरी से बरतरफ कर दिया है। सरकारी अफसरान ने बताया कि इन 4 मुलाजमीन में महकमे आबपाशी सुंबल डिवीज़न के मुलाजिम अब्दुल रशीद भट्ट, महकमे जलशक्ति के लाइनमैन दिलबाग सिंह, सब डिवीज़न हीरानगर, असिस्टेंट मोटरमैन गुलजार अहमद, हाइड्रोलिक डिवीज़न रामबन, नूर मोहम्मद शेख इरीगेशन डिवीज़न और इसी तरह से डिवीज़न टंगमर्ग और गुलजार अहमद डार इरीगेशन डिवीज़न शोपियां को मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में आज नौकरी से बरतरफ किया गया। पुलिस ने आज मंशियात स्मगलिंग के कई मामलात में मुलव्विस एक मुलजिम की जायदाद को जब्त कर लिया है। इतलात के मुताबिक आज सुबह पुलिस ने ज़िला कुलगाम के नस्सू बदरू गुंड इलाके में मुलजिम रियाज अहमद गनाई का 2 मंजिला रिहायशी मकान मुंसलिक किया। इस वक्त मुलजिम NDPS एक्ट के तहत कोट बलवाल जेल जम्मू में कैद हैं। जम्मू में आज अपने एहतजाजी मुजाहरे को जारी रखते हुए सैकड़ों की तादाद में PHE के आर्जी मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में आर्जी मुलाजमीन ने शिरकत करते हुए अपनी मांगों के हक़ में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इस दौरान कहा कि आज उनकी हड़ताल के 72 घंटे पूरे होने जा रहे हैं, ताहम अभी तक हुकूमत की तरफ से हड़ताल के मुताल्लिक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वह हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। कि हमारी मीटिंग है वो मीटिंग कर रहे हैं। शाम तक 8 बजे से पहले कोई नुमाइंदा हमारे के साथ मिलने के लिए आता है और क्या हमें देता है, उसके बाद जो है 72 घंटे की हड़ताल बढ़ सकती है, क्योंकि हमारी जो डिमांडें हैं। रुकन असम्बली शांगस अनंतनाग निशस्त एडवोकेट रियाज खान ने मटन और शांगस तहसीलों का दौरा करके शब कद्र, जुम्मतुल विदा और नवरात्रि की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर सभी तहसील और ब्लॉक सतह के अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की, जहां मौसूफ ने अफसरान से हल्के में बिजली, पानी और साफ़ सफाई के साथ साथ मार्केट में कीमतों को माकूल में रखने पर जोर दिया। साहब और बाकी दीगर अमला जो BMO साहब हैं, इंजीनियरिंग विंग के साथ ताल्लुक़ है, बिजली डिपार्टमेंट के साथ, PHE के साथ जो भी हैं, इन्होंने पिछले महीने मेरी गैर हाज़िरी में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ी हुस्न खूबी से चलाया। यहाँ कोई शिकायत मौसूल नहीं है। मैं इनको आज ये शुक्रिया करने आया हूँ। और साथ साथ आपको मालूम है 3 मुतबर अहम दिन आने वाले हैं। जो ये शब कद्र का दिन आने वाला है, जुम्मतुल विदा और ईद का दिन आने, इसके लिए इंतज़ाम करने के लिए आज मैंने ये अफसरों की मीटिंग बुलाई है। मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह जो आने वाले दिन होंगे ये बड़ी खुशी से लोग मनाएंगे और जितने भी इंतज़ाम गवर्नमेंट के ज़िम्मे हैं हम वो करेंगे और लोगों को आसानी और राहत देने के लिए हम ये आज मीटिंग ले रहे हैं। नवरात्रा भी हैं, जितने भी मजहबी त्यौहार हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह आज ही मैं यहाँ ये रिव्यू ले लूँगा और बात करूँगा। जो तैयारियाँ उसके लिए भी करेंगे इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। और वो मेरी हिंदू बरादरी वसी ज़िला बड़गाम में आज हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से दारुल हक्कानिया सोईबुग में नुज़ूल कुरान कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुकाबला हुस्न क़िराअत का इनक़ाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत नामवर आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल हमीद नईमी ने की। हुस्न क़िराअत मुकाबले में दारुल हक्कानिया सोईबुग, दारुल क़ुरैशिया शेरी बारामुल्ला, दारुल सुल्तानुल आरिफीन त्रिछल पुलवामा के हिफ़ाज़ किराम ने शिरकत की, जबकि सैयद जाहिद हक्कानी, मौलाना समीउल्लाह भट्ट ज़िला सदर पुलवामा, अब्दुल रशीद मलिक ज़िला सदर बडगाम ऑर्गेनाइज़र, बशीर अहमद डार दारुल शाह वलीउल्लाह सत बोनियन कुपवाड़ा, जामा हिदायतुल बनात करालहार, दारुल हय्या अलल फलाह
خدپورہ کھیٹنگن دارالعلوم رحمت عالم یاربگ رفیع آباد دارالعلوم صدیقیہ سوپور دارالعلوم حنفیہ گنڈ براٹ مدرسہ نور الاسلام براٹ کلاں سوپور دارالعلوم سید اسماعیل بخاری شتلو دارالعلوم کاشیانہ ربن سوپور دارالعلوم اعتقاد فیضان مدینہ ترکانجن اور مدرسہ اسلامیہ مصباح العلوم نلگھر گھرکوٹ مہوڑ اڑی مدرسہ اسلامیہ علوم القرآن برنیڈ بونیار کے طلبہ مدرسین اور منتظمین بھی شریک ہوئے۔ حسن قرات مقابلے میں عامر احمد دارالعلوم سلطان العارفین اول، حافظ انظر احمد دارالعلوم قریش شیری بارہمولہ نے دوم، جبکہ حافظ عنایت دارالعلوم حقانیہ سوئبگ نے تیسرا مقام حاصل کیا۔ حقانی میموریل ٹرسٹ ہر سال نزول قرآن کانفرنس کا اہتمام کرتا ہے۔ قریباً 26 ادارے اس وقت حقانی میموریل ٹرسٹ کے اہتمام سے پورے جموں و کشمیر میں قائم ہیں اور وہ علوم دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو اس عظیم پیغام کی جانب توجہ دلائی جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں جو بھی فتنہ و فساد، تناؤ، سماجی بدعات پنپ رہی ہیں یا جنون انسانیت، ضلع کپواڑہ کے رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کپواڑہ نے مشن یووا میں شامل اساتذہ کے ٹریول الائنس واگزار نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندواڑہ میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران فورم صدر شیخ پرویز نے جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مشن یووا کے تحت متعدد اساتذہ کو ٹریول الائنس واگزار کی گئی ہیں، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر کئی ایسے اساتذہ ہیں جنہیں اس حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریجری افسران کی جانب سے جانبداری کے باعث وہ پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے متعلقہ حکام پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے ضلعی ترقیاتی کمشنر کپواڑہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ جو بار بار ہمیں یہ پریشانی کرتا ہے، اور زڈیو ہندوارہ نے جب بل وہاں لی اور وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، دے آر ناٹ انٹائٹلڈ فار اٹ۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ٹریجری آفیسر لنگیٹ اور ٹریجری آفیسر ہندوارہ نے بالکل ٹوٹلی انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا چاہے ڈی سی صاحبہ کے آرڈر سے، چاہے کمشنر سیکرٹری کے آرڈر سے، کسی کے بھی آرڈر سے جو ہمیں من میں آتا ہے ہم وہی کر لیں گے۔ آپ کے مادھیم سے میں ڈپٹی کمشنر کپوارہ میڈم عائشہ سدن جی سے اور ہمارے چیف ایجوکیشن آفیسر کپوارہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی آن روڈس۔ اگر ان دو ٹریجری آفیسرز کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے، جو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ یہی رہبر تعلیم ٹیچرز فورم سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہوگی۔ دیکھیے 2000-2500 کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اٹ از آور لیجیٹیمیٹ رائٹ۔ اگر ہمارا ڈیو ہے، کیوں وائی آور ڈیو، یہ کیوں ہمیں اس سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے؟ ہم نے ہمارے لنگیٹ کے زونل پریزیڈنٹ اور ہندوارہ کے زونل پریزیڈنٹ محترم فیاض احمد شاہ صاحب اپنی ٹیم لے کے، اور این ڈی بیگ صاحب ہندوارہ کے، ہم ہر کام میں آگے ہیں۔ ہم نے اپنی اتنی جان پہچان اس کا کام کیا اور یووا مشن کو پورے یو ٹی میں نمبر 1 پہ ہم نے لایا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے زاڈیو یہ ٹریجری آفیسر لنگیٹ اور ٹریجری آفیسر ہندوارہ جو ہے یہ ہمیں بار بار ڈسکریج کر رہے ہیں، ہمیں سڑکوں پہ آنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کپوارہ کے ٹریجری آفیسر کو، باقی ٹریجری آفیسر صاحبان کو۔ انہوں نے ہمیں اس چیز سے نہیں نکارا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں نکارا ہے۔ آپ کی مادھیم سے ہم گزارش کرتے ہیں میڈم ڈی سی صاحبہ سے۔ بانڈی پورہ ضلع کے گنستان علاقے کے لوگوں نے بعض ایجنٹوں پر بلاک میں امتیازی سلوک برتنے کا الزام لگاتے ہوئے قوم سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ چند عناصر جو پنچایت دور میں بد انتظامی میں ملوث تھے اور اب بلاک کے کاموں پر اجارہ داری قائم کر کے ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ افراد زبردستی کے ہتھ کنڈے اپنا کر غریب لوگوں کو کام کے مواقع سے محروم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ کہ یس ڈولپ بلاک ات پہ سن آش سن نظر کہ اگر أکس عام غریبس میل کہ سہ میل ات بلاک سی مز، مگر عام بہس وچان یم نظرین اس گژھان، یم نظر اس گژھان، یم آز برونٹ 5 ؤری یمو گامن ونس تانیتھ بربادی کر، تمن آئی وائی کیس دتک یمن لائق نہ اوسٕے، تمے چھ ونکس بلاکن بنٲمٕتۍ اتہِ ایجنٹ، یعنی کہ تمے چھ ونکس گھر پتہ گھر گژھان۔ یہ گنڈا راج کب تک چلے گا، کب تک کریں گے؟ ایک غریب کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے وہاں پہ۔ میں بھی 2-4 بار گیا ہوں بلاک میں، مگر ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے وہاں پہ۔
हमारे भी वहाँ पीछे कुछ बंदे पड़े हैं, हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं जिनकी बात हमने सुनी है, मगर आगे हमारी बात कोई सुनता नहीं है। इन्होंने जो एजेंट पहले से बना के रखे हैं, उनके जब भी कोई प्लान होता है उनको पता है, आम लोगों के पास वो प्लान पहुंचता नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है कि ब्लॉक में क्या आया है। हाँ, सबसे बड़ी बात, जो आज से साल पहले सड़कें बने वही सड़कें दूसरे बार ये बना रहे हैं। अगर कोई भी प्लान गांव वालों को कोई पता ही नहीं होता है कि प्लान कौन सा है ब्लॉक में, या कोई गरीब जाए। उधर फिल्म साज डॉक्टर एजाज अहमद खान की ताज़ा डॉक्यूमेंट्री देवदार रूट्स ऑफ पैराडाइज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अमेरिका के लिए शामिल की गई है। डॉक्यूमेंट्री ईस्टर्न ग्रीन फ्रॉग फेस्टिवल के लिए शामिल की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में देवदार की हमारे माहौलियात में इसके किरदार पर रोशनी डाली गई है। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।